भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बहुत दिन बाद पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम भाई, राम राम। पुष्कर सर, चुनाव के 4 चरण हो गए, 3 बचे हैं और ऑलमोस्ट 70% सीट्स पे वोटिंग हो चुकी है। और जैसा अमित शाह जी क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग मेजोरिटी ऑलमोस्ट अब तक पा चुके हैं। अब बस जो बोनस वाली बात थी, बोनस सीट्स या जहां पे एक एडिशनल 350 प्लस की बात थी, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। गुड इनफ, ऑलमोस्ट तय कि मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। ये स्वयं वो भी कह रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल लीडरशिप वो भी यही मान रही है। और इसी कारण से इंटरनेशनल लीडरशिप जो है, बहुत सारी जगहों से श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम का इनविटेशन भेज रही है कि आप हमारे पास, हमारे देश में आइए, या जिन भी कारणों से वो बुलाए जाते हैं, या जो वर्ल्ड ओवर बायलैटरल टॉक्स होती हैं। यहां तक कि G7 समिट के मेंबर भी नहीं है भारत, लेकिन चूंकि इटली में हो रहा है तो जॉर्जिया मेलोनी जी ने स्पेशली इनवाइट किया है। और उनका जिस देश में होता है उस देश का अधिकार होता है कि वो अपने बिना G7 के मेंबर हुए भी किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी जी ने क्या कहते हैं, इनविटेशन भेजा। और 4 जून को जबकि वो होगा, वोटिंग काउंट होगा और शपथ लिया जाएगा उसके कुछ दिन बाद, ऑफ कोर्स। पर मेलोनी जी के इस इनविटेशन को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ ठीक है, 4 जून के बाद हम आएंगे। और जबकि अभी रिजल्ट्स हमारे नहीं आए। ये क्या नेक्स्ट लेवल बात है कि ऑफिशियल प्रोसेस है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। थिंग्स आर क्लियर, वेरी मच क्लियर। जी पुष्कर दा। देखिए, ऐसा है कि ये दुविधा तो भारत में थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत बड़े फिर विपक्ष का ही प्रॉब्लम नहीं था, विपक्ष कह रहा था नहीं आएंगे, अभी भी तक चिल्ला ही रहा है। स्वयं जो है एनडीए के समर्थक, मोदी जी के समर्थक में भी एक ऐसा जो है वर्ग हमेशा ही रहता है कि वो अंतिम समय तक जो है उसको डर लगा रहता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं। लेकिन इसको जो बहुत अब इंटरनेशनल कैनवास में इस चीज को देखते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि ये आज की बात नहीं है। पिछले 5-6 महीने से लगातार जिस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हुज हू जो मैटर करते हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे इंडस्ट्री के हों, चाहे पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लोग हों या थिंक टैंक हो, सब जो है अपना लगातार एंगेजमेंट मोदी जी से करते हैं। वो एक तरीके से एंडोर्समेंट था कि वो जो है वहां से बैठ के जो देख रहे हैं, स्थिति भारत की देख रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से जो है तीसरी बार जो है भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए जो कंटिन्यूएशन में डायलॉग चल रहे थे, जो जैसा मैं कहता हूँ कि विप्लव काल है, एवर चेंजिंग वर्ल्ड है, नए सेटलमेंट हो रहे हैं, नए ग्रुपिंग हो रही है, नई प्लानिंग हो रही है, नया डिस्कोर्स स्थापित किया जा रहा है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की परिकल्पना को जो है साकार किया जा रहा है। ऐसे में मोदी जी क्योंकि जब इस पूरे चक्र के जो है सबसे मजबूत या कहीं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूप जो है मोदी जी है, जितनी चलने की इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय जगत में आप ऐसे उसमें जियो पॉलिटिक्स में आप देख, तो ऐसे में जो है वहां से बराबर जो है कभी डाउट नहीं किया गया वहां से। मुझे याद है कि 4-5 महीने पहले पुतिन रशिया के जो थे उन्होंने जो है इसको इंडोर्स किया था और आगे के सितंबर में उसके लिए इनवाइट किया था इनको आने के लिए मोदी जी को। और अब जो लेटेस्ट में आप देख रहे हैं कि 7 तारीख को जो है G7 का इटली में है, वहाँ जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इनवाइटी बुलाया है उसके अंदर, जिसमें कि भारत जो है G7 का मेंबर भी नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने इनविटेशन दिया तो भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया, तो ये जानते हुए कि भारत में चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को
वो है आपका रिजल्ट है। तो नेचुरली जब इन्विटेशन इस तरह का जब दिया जाता है तो पहले जो है अनऑफिशियली पूछ लिया जाता है कि क्या आपकी उपलब्धता रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि नेचुरल है जब आपका चल रहा है इलेक्शन, तो अपना जो कहना चाहिए कि इटली की तरफ से जो है स्वेच्छा से ये इच्छा जाहिर की कि भारत उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन ऑफकोर्स 4 तारीख को रिजल्ट है, तो उस वक्त मोदी जी ने तत्काल इसको स्वीकार करके 7 तारीख को मोहर लगाई। इसके मतलब यह है कि द कॉन्फिडेंस which the international players are having on Pradhan Mantri Modi ji of being a Prime Minister again, the same confidence is oozing on by is shown oozing by Pradhan Mantri Narendra Modi ji also. देखो 4 को यदि होगा और 7 को जाना है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछली 2 बार में जो है एक रिजल्ट के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह जो है उसमें गैप रहा है 7 से लेकर 10 दिन का। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इतनी प्लानिंग से मोदी जी है कि जाने से पहले वो शपथ लेके ही जाएंगे। He will not go as a Prime Minister of India who is going to take oath. ऐसा नहीं हो, ठीक है ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन शपथ लेना जो है अलग माने रखता है, क्योंकि वो एक विश्व मंच होगा। विश्व में ऐसे बहुत कम या कहिए लोकतांत्रिक ढंग से तो बिल्कुल ही कोई और इस तरह का उदाहरण इस वक्त विश्व में नहीं है जो लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा जो है जनता के द्वारा इतनी विशाल समर्थन से चुना गया हो या चुनने की संभावना जैसे कि सामने दिख रही है, तो वो उसको जो है वहाँ आकर जो है वर्ल्ड फोरम पे उसको प्ले करें। तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो है शपथ लेके ही जाएंगे और ये सिद्ध करता है इस बात का कि भले भारत के एक वर्ग की जनता को ये लगता है कि मोदी नहीं आएंगे, भले मोदी जी के कुछ समर्थकों को ये डर लगता है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन विश्व पटल पे जो है विश्व शक्तियां जो है जो कि एक तरफ भारत के चुनाव में दखलंदाजी भी कर रही है, एक तरफ से वो चाहते भी हैं कि मैनोवर करें, ये भी चाहती हैं कि मोदी जी तो भले बने रहे लेकिन मोदी जी जो है बैसाखी के हों या प्रधानमंत्री की जो है उस समर्थन से ना है जिसको कहते हैं कि स्ट्रांगली बैक्ड बाय द विल ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया, ताकि जो है जो निगोशिएशन फर्दर होने हैं, जो चीजें भारत से लेनी है, जो कंसेशन ड्रॉ करने वो ले सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो सब चीजें जो है अब जो है काल के परे जा चुकी हैं और ये प्रारंभ जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और जी और रिजल्ट आने के 3 दिन बाद ही वैश्विक जगत में जो है अपना सिक्का जो है जमाते हुए अपनी नई पारी का घोषणा। वैसे भी जैसे इंटरनेशनल लोगों को जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं या मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हमको 370 प्लस लाना है, तो यहाँ के टारगेट्स 370 है पर विदेश के लिए तो इट ओनली मैटर्स 272 प्लस। उनके लिए तो कि भाई ये मेजोरिटी में आ जाएंगे तो इनकी सरकार यही रहेगी, प्रधानमंत्री यही रहेंगे, वो भी बाय डिफॉल्ट होगा। ये अलग बात है कि सीटों की संख्या की तो बात भाजपा और यहाँ के लोग कर रहे हैं ना, लेकिन एनी विच वेज 272 प्लस मींस कि मोदी जी इज पीएम, तो दैट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लियर। यहाँ 370 की हम बात नहीं कर रहे, हम 272 प्लस की बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी मच क्लियर। दूसरी बात ये कि जो आप कहते हैं इंटरनेशनली ये जो लीडर्स हैं ये भी अपने देश में जो परिस्थितियां और समय देख रहे हैं, ये करीब करीब सिमिलर प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं जो मोदी जी अपने सीएम होते हुए इन्होंने झेली थी और एज अ पीएम होते हुए भी इस देश के वो झेल रहे हैं। सिमिलर वन प्रॉब्लम जो विजिबल है, जो दिखती है, जो जिसके न्यूज आती हैं कि वहाँ जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पे समस्याएं पैदा कर रहे हैं, और भारत में भी ऑफ कोर्स उस प्रकार की एक जनसंख्या है, सिमिलर मानसिकता, सिमिलर ट्रेट, सिमिलर चरित्र, सिमिलर हरकतें, प्लस साथ में जो अपोजिशन है वो एक ऐसा लिबरल तो खैर हम शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुस्लिम वोट बैंक का समर्थक है वो अपोजिशन। अभी लंदन में सादिक खान जो है मेयर बन गए 3 साल के लिए, तीसरी बार बन गए। सब देख रहे हैं कि लंदन का बुरा हाल होता जा रहा है, लेकिन वो सादिक खान जीतता है वहां पर।
तो जो ऑपोजिशन है, यहाँ का ऑपोजिशन है, राहुल गांधी है, वो एकदम मुस्लिम वोट बैंक के पीछे लेट गए हैं कि इनके लिए तो मैं जो ही कर दूं। वहां के भी ऑपोजिशन का भी यही हाल है कि मुस्लिम वहां जनसंख्या इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि वो एक सर्टेन लीडरशिप को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये प्रॉब्लम्स तो वहाँ की ऑफ कोर्स जॉर्जिया मेलोनी है, वो जानती हैं कि भैया मेरे देश के लिए कितनी खतरनाक बात हो जाएगी। तो सिमिलर प्रॉब्लम मोदी जी झेल चुके हैं और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल भी कर रखा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि डेमोग्राफी परिवर्तन, वो अच्छा भारत चलिए फिर भी बहुत बड़ा है, यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं कि यहाँ समय लगेगा, पर इटली वगैरह बड़े छोटे देश हैं, वहाँ हजार कुछ हजार वोटों पर जो है सीटें पलट जाती हैं। कनाडा में यही हाल है, इसीलिए कुछ असामाजिक खालिस्तानी तत्व वहां पे जो है वोटिंग में डोमिनेट कर जाते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम्स का समाधान क्या वो सिर्फ मोदी जी में देख रहे हैं, और क्या प्रधान अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री होना या ना होना भी मायने नहीं रखता है। वो अपने आप में इतनी बड़ी शख्सियत है कि एज अ प्रधानमंत्री या एज अ नॉन प्रधानमंत्री ही इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्ल्ड स्टेज। पुष्कर दा। मेरे ख्याल से इसको प्लेनली केवल जो है उस एंगल से देखना ठीक नहीं रहेगा। जो यूरोप का इस्लामाइजेशन हो रहा है या डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, दैट इज नॉट द ओनली थिंग। तो बेसिक चीज ये है कि देखिए ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। आइडियोलॉजिकल वॉर में ये है कि यूरोप में लेबर पार्टी और जो सोशलिस्ट पार्टी है वो उनके साथ, वो जो है इस्लामिक पॉपुलेशन के साथ खड़े हैं और इस्लामिक पॉपुलेशन जो है वो उनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये रिसर्जेंस हो रही है यूरोप में नेशनलिस्टिक आइडियाज की, नेशनलिस्टिक पार्टी की, राष्ट्रवादी जो पार्टियां है। और जब राष्ट्रवादी कहते हैं आप जब है तो एक मोहर लग जाती है कि आप यू आर जहाँ के भी जो नेशनलिस्टिक है वो अपने को आइडेंटिफाई करता है मूल निवासी के रूप में या वहीं की उस राष्ट्र का ही निवासी का, और उसमें आपका ह्यूमन एंगल से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है राष्ट्र के अस्तित्व, राष्ट्र की परिभाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वक्त ये एक तरीके ये कह सकते हैं आपकी एक चर्निंग चल रही है, और जिसमें आप देखते हैं कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी हुई है ये कुछ सफल प्रयोगों में रहा है हाल के समय में, जहाँ पर राइट विंग या नेशनलिस्टिक पार्टी सत्ता में आई, और सत्ता में आई है। इटली की अपनी प्रॉब्लम्स है। इटली की प्रॉब्लम और भी है कि इटली टोटली डिपेंडेंट था चाइना, एक्सपोर्ट चाइना से एक्सपोर्ट होते थे। इटली ने अपनी सारी जो है जो अमेरिका के उसमें देखा देखी कर ली, या अमेरिका की जो वहाँ पे बिग पॉकेट्स इंडस्ट्रियलिस्ट है जो उन्होंने राह दिखाई थी, तो इन्होंने अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग जो है टोटल चाइना को दे दिया था। कोविड के बाद आपको ध्यान ही होगा जब कोविड आया था तो सबसे पहले जो है इटली में ही उसका कहर आया था। तो उसके साथ डबल एज मेलोनी सर, मेलोनी जहाँ पर जो है इटली को उस डेमोग्राफिक असॉल्ट से बचाना चाहती है जिसका कि शिकार ऑलरेडी इंग्लैंड हो चुका है, जर्मनी होने जा रहा है, फ्रांस जल रहा है, स्विट्जरलैंड स्वीडन सॉरी स्वीडन और बेल्जियम की बुरा हाल है। तो इस उदाहरणों को देखते हुए अपने यहाँ और स्ट्रांग होना चाहती है, तो कोई भी स्ट्रांग तब हो सकता है जब उसके आर्थिक हालात ठीक, और उसके आर्थिक हालात तभी हो सकते हैं जब वो जो है अपनी एक्सपोर्ट जो है चाइना डिपेंडेंस से हटाकर इंडिया को एक एश्योर्ड पार्टनर के रूप में शामिल कर, जिसमें कि इंडिया का इन्फ्लक्स जो है मनी वाइज भी हो, और जो है उसकी एक जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इटालियन जनता की वो पूरी कर सके। तो वहां पर आप इसको देखिएगा कि इटली और भारत में बिजनेस कोलैबोरेशन, अब आप देखेंगे इसको, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब तक वो अपनी जनता की मूलभूत सुविधाओं को बना के रखेगी तब तक जो है वो अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि आप देख चुके हैं जनता हर जगह बराबर होती है। हम लोग सब सोचते हैं कि फिर हमारे यहाँ ही है कि जनता को जो है फ्रीबीज बांट दी जाती है या उनसे वादे कर दिए जाते हैं, इसलिए जो है गलत डिसीजन जनता जानबूझ के ले लेती है। जैसे कर्नाटका में पिछली बार देखा, तेलंगाना में आपने देखा, इसी तरीके यूरोप को वहां पे भी, वहां पर जो है क्योंकि उनके ये कहना चाहिए कि स्टेट जो है वहाँ की
अपनी जनता को जो है इतना ये कह सकते हैं कि अपनी जनता को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर चुकी है कि उनको मिनिमम सिक्योरिटी गारंटी देना, उनके हेल्थ का फ्री रखना, और साथ में जो है उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस देना, ये सब चीजें उन्होंने कर रखा है। तो उससे क्या हुआ है कि वहां की जनता भी एक आदी हो चुकी है। और फिर दूसरी बात है कि पूरा अमेरिका और यूरोप का पूरा लिबरलिज्म तो वहीं से स्टार्ट ही हुआ पूरा। उन्होंने अब इसे थर्ड जनरेशन में आकर लिबरलिज्म जो है बिल्कुल लावावेज हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है केवल डेमोग्राफिक नहीं है, इसको डबल एज सॉर्ड जिसे बोलेंगे कि आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जो बैलेंस भारत में मोदी जी ने मेंटेन किया। जो जी 10 सालों में भारत ने केवल एक ही काम किया, मोदी जी ने भारत के जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स थी या जो इंटरनल इलेक्ट्रोल डायनेमिक्स है, उसको उन्होंने ट्यून अप किया। वो उनकी भी जनता जो है इसी भरोसे रहती है कि उसको क्या मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो 80 करोड़ लोगों को जो खाना एक वक्त दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, तो कोविड से जो चालू हुआ था उसको विड्रॉ सरकार नहीं कर पाई और ना करेगी, क्योंकि एक तो जो है पॉलिसी के तहत किसानों से खरीदारी भी सरकार करती है ताकि जो है उनको जो है फाइनेंशियली उनको जो है स्ट्रेंथन कर सके। वो इतना आता है, इतना खराब जैसा भी आता है, बेसिकली कुछ 10 साल पहले तो आपने यही देखा होगा कि वो स्टेशन पे ही खड़े खड़े जो है सड़ जाता था, या इतनी ज्यादा खरीदारी हो जाती थी कि जगह उनको वेयर हाउसेज ही नहीं बनाए थे उन लोगों ने। तो इसलिए इतना सब है, अनाज बनाते हैं तो वही जनता का जो आता है वही गरीब 80,000 करोड़ में बांट दिया जाता है। तो एक बैलेंस मोदी जी ने भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत की जो रियलिटी है वेयर मिनिमम में, वो उन्होंने बैलेंस ट्यून अप कर रखा है। इसलिए उनको जो है अब जो है 10 साल बाद जब उन्होंने अपने इंटरनल डायनेमिक्स क्लियर कर लिया, नाउ ही कैन एक्सपैंड, नाउ ही कैन अफोर्ड टू डू दैट, नाउ ही कैन बी समवन हु कैन से इट फॉर टैट। इसीलिए आप देखते हैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर से जब कोई बात आती है तो आपके विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो बहुत तपाक से जो है 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं लगाते। जिस जगह उनको पहली बार मौका मिलता है माइक के सामने, कैमरा सामने, वो जवाब देते हैं। अब खुलेआम जो है पहली बार है कि आप फोन करते हैं इस चीज को कि इंटरनेशनल शक्तियां जो है वो मेडल करती हैं, दे आर दे आर दे हैव चूजन समवन, कैंडिडेट को बैक कर रहे हैं, एक पार्टी को बैक कर रहे हैं और उसका जवाब देते हैं। और इसलिए जवाब दे रहे हैं, उन्हें मालूम है कि जो बाहर के लोग जो डायनामिक समझ में आ रहा है भारत का, वो बिल्कुल जो है अलग हो चुका है। ये डायनामिक्स अब बिल्कुल के हाथ है। इसीलिए 7 जून की इटली में G7 की का निमंत्रण और मोदी जी का जाना, ये बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से हमें, आपने जैसे बात की बिजनेसेस की, तो इटली में जनरली बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स जो ओन करती हैं इटली की कंपनीज, और चूंकि भारत एक कंजम्पशन मार्केट है और प्रीमियम कंजम्पशन मार्केट भी यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रईसी बढ़ रही है, और यहाँ के लोग भी ऑफ कोर्स फॉरेन ब्रांड्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड मार्केट, इंडिया कैन बी अ वेरी गुड मार्केट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और ऑफ कोर्स फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इंटरनेशनल, जैसे यूरोप यूक्रेन वॉर हुआ और यूरोप को मना कर दिया गया तेल खरीदने से रशिया से, तो इंडिया ने रशिया के तेल को परचेज करके वर्ल्ड ओवर ऑयल प्राइसेस को मेंटेन रखा, जो बैलेंस कर, अदरवाइज सबकी दत्ती लग जाती है उसमें। खैर, और भारत ने अपने आप को संभाला ही संभाला रशिया से ऑयल खरीद के। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी न सिर्फ भारत के लिए आवश्यक हैं, बल्कि इंटरनेशनली भी जो लीडर्स हैं दे आर लुकिंग अप टू हिम कि हमको इस तरीके का एक नेतृत्व चाहिए, और उसके लिए भारत का प्रधानमंत्री होना मोदी जी का अति आवश्यक है। और वो ऑलमोस्ट अब सर्टेन, वो ये मान के चल रहे हैं, वो भी इनके भी अपने सोर्सेज होते हैं, जानकारियां होती हैं कि ही इज कमिंग बैक, और फॉर उनके लिए जस्ट मैटर्स की ही इज द पीएम, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। कितनी सीट कितना नहीं, वो इंटरनल डायनेमिक्स, वो इंटरनल ऑफ कोर्स जितने पावर से आएंगे उतनी ताकत से आएंगे, उतना उनके पास जन समर्थन है,
क्योंकि जन समर्थन मिलेगा तो भारत की ही जनता के माध्यम से। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनली भी समझाने के लिए कि मोदी जी इंटरनेशनल रूप में भी रिक्वायर्ड हैं, ऐसा वहां के लीडर्स चाह रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं। और देखते हैं 4 जून को क्या होता है, या जो पता है कि जो होना है वो कैसा होता है, ये 4 जून को हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर दा, नमस्कार, राम राम। राम राम।